ले लो प्रभु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राहें चिकनी खड़ी और पथरीली है, राहें चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है। तो तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, फिर तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो गुरु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है। फिर तुम्हारे मैं आके किधर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो गुरु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। भोग विषयों की उठती है एक लहर, भोग विषयों की उठती है एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर पैर, मुझको उलझा डुबाने चली हर पैर। तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगा, तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो गुरु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो गुरु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा।
दुनिया मगर एक ना पाया तूने, पाई दुनिया मगर एक ना पाया तूने, बिन तुम्हारे मैं आगे किधर जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आगे किधर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, साथ ले लो गुरु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। जैसे बहुत बढ़िया, वाह, मजा आ गया। क्या मजा आया, बहुत अच्छा, बहुत डीप के, तो आपकी आवाज में इतना जादू है। वैसे ही आवाज में नहीं, गुरु जी में जादू है, गुरु जी में जादू है, सच्चाई में जादू है, सच्चाई सच जो होता है। बहुत डीप भजन था, इतना गहरा भजन था कि पता नहीं क्या क्या इसमें सुना, समझने का मौका मिला। बहुत गहरा भजन था, बहुत अच्छा। इससे नजर में आऊं, तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर में आऊं, तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद, आँखों में ताबे दीद अब बाकी नहीं रहा, आँखों में ताबे दीद अब बाकी नहीं रहा, किस नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद, मंदिरों का एहतराम भी मेरी निगाह में है, मंदिरों का एहतराम भी मेरी निगाह में, सर किस तरफ झुकाऊं, तुम्हें देखने के बाद, सर किस तरफ झुकाऊं, तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद, एक तू ही तो है मेरा दिलदार प्यारे सतगुरु, एक तू ही तो है मेरा दिलदार प्यारे सतगुरु, झोली कहाँ फैला
देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद अब लोग है इसी में, मजा इसी में है, अब लोग है इसी में, मजा इसी में है, अपना पता न पाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना पता न पाऊं, तुम्हें देखने के बाद कितने नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद प्यारे प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, प्यारे प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, महबूब प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद। जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा, गुरु को अब तक समझ ना पाया, तेरी नजर का कसूर होगा, गुरु के मन में किसी उजाले की आरज़ू में करीब आएगा साईं तेरे, तू जितना दुनिया से दूर होगा, करीब आएगा साईं तेरे, तू जितना दुनिया से दूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो
करीब आए साई तेरे, तू जितना दुनिया से दूर होगा, करीब आए साई तेरे, तू जितना दुनिया से दूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वो पुण्य में भी, वो फूल में भी, वो पाप में भी, वो धूल में भी, वो पुण्य में भी, वो फूल में भी, वो आग में भी, वो धूल में भी, वो अब तलक तुझे नजर ना आया, तेरी नजर का कसूर होगा, वो अब तलक तुझे नजर ना आया, तेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वो अपने वक्तों का है दीवाना, उससे भी तो चाहिए ठिकाना, वो अपने भक्तों का है दीवाना, उससे भी तो चाहिए ठिकाना, तेरी इबादत जो बेगरज है, वो खुद ही तेरे मौजूद होगा, तेरी इबादत जो बेगरज है, वो खुद ही तेरे मौजूद होगा, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बहुत जन्मों से प्यास ही तो है सत्य की, बेचैनी इसी की तो है अंदर में, कुछ भी करने के बाद आराम नहीं मिलता है हर एक को, यही तो अंदर में कसक है कि हम किसी के लिए कितना भी मर लें
सामने वाले को समझ में नहीं आता। हर एक को यही कसर है, एक को नहीं, हर एक को। बोले तुमको भी है, हमको भी कोई कसर है। बोले ये कसक क्या है, इसको तो समझना पड़ेगा ना कि हम किसके लिए मर मिट रहे, किसको रिझाने में लगे। अगर हम नाम रूप के लिए मर मिट रहे हैं तो नाम रूप से तो हमेशा धोखा ही मिलेगा, क्योंकि हम ही तो धोखे में जी रहे हैं। नाम रूप से हम चाह रहे हैं, नाम रूप से हम उसको रिझाने में लगे, भगवान को नहीं रिझाने में लगे, नाम रूप को। बुद्धि से ज्ञान ले रहे हैं ना, तो इसलिए नाम रूप को बस रिझाने की बात करते हैं। नाम रूप अगर नहीं रिझे तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, या हम किसी से रूठ जाए तो उसको तकलीफ हो जाती है, या कोई हमसे रूठ जाए तो हमें तकलीफ हो जाती है, कोई हमारा ना करे तो हमें तकलीफ हो जाती है, हम किसी का ना करें तो उसे तकलीफ हो जाती है। सारा खेल नाम रूप में ही तो चल रहा है, सारे नाम रूप का ही तो पसारा है सब। बोले ये पसार में भी एक बिल्कुल असार है, ये पसारा, इसमें एक बहुत बड़ा पसारा अंदर परमात्मा का है। तो वो पसारे में ही तो गुरु जी हम लोग को टिकाने में लगे हैं कि उसको रिझाने में लग दो, उसको खुश करने में लगो, स्वयं को नहीं खुश करने में लगो, उसको, उसके लिए ही बहुत टेढ़ी राहें चिकनी खड़ी और पथरी, कांटो झाड़ी भरी और जहरी, हर वक्त हर समय एक ना एक जहरीली कांटों की झाड़ी दिख जाएगी। तो बोले दूसरा नहीं दिखेगा, अपने ही मन की फांस दिखती है, लहर दिखती है। जो बोले पानी है लेकिन जो लहर है वो बड़ी ठोस लगती है, घटनाक्रम बड़ा सही लगता है, हर घटनाक्रम बहुत ऐसा लगता है बिल्कुल सॉलिड है, सत्य है, जबकि वो सॉलिड नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो बस लहर है कुछ पल की। हम अपनी लहर को तो लहर मानते हैं, अपने बुदबुदे को तो बुदबुदे में मेरे मन में ख्याल आ गया, मेरे मन में ऐसा हो गया, मेरे मन ने ऐसा सोचा, या मेरे मन ने ऐसा कहा, मेरे मन में ऐसा है, मुझे दूसरा दिख गया, दूसरे के कारण मुझे तकलीफ हो गई क्योंकि उसका भाव खराब था। तो दूसरे का भी तो भाव हमारे ही भाव से प्रेरित होता है, ऐसा भी तो समझना चाहिए कि वो भी तो हमारे ही भाव से कर्म करता है। तो भाव वो भी तो बरतता तभी जब भाव खराब होता है। तो भाव का हमको दूसरे का तो दिखता है, अपना नहीं दिखता है कि हम कितना भाव खराब करके अंदर में रहते हैं और क्रिया को प्रधानता दिए रहते हैं। तो क्रिया जो प्रधान रहती है उसमें हम समझते हैं हम तो बड़ा कर रहे हैं, बड़ा वो है, लेकिन भाव में मैं कर रही हूँ, जहाँ मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ का भाव होता है, वहां दूसरे का करना कुछ नहीं दिखाई देता है कि दूसरा हमारे लिए क्या त्याग तपस्या क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो बोले हर वक्त का ही तो अंदर झगड़ा है, बाहर नहीं है, अंदर है झगड़ा। इस मन से तो झगड़ा है, मन ही को तो रोकना है, मन ही को तो बोले धर्म की ओर चलना कितना कठिन है। अधर्म की तो आदत पड़ी है, उसमें फट से चल पड़ता है मन, क्योंकि उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, तो पानी नीचे की तरफ आएगा। ऐसे ही मन माया की तरफ ही जाता है, नीचे ही माया को सत्य माना है तो माया की तरफ जाएगा। फलानी ने ये किया, ढमकानी ने ये किया, हमने ये किया, उसने ये किया, उसने, हम तो इतना मर रहे हैं, दूसरा हमको समझ नहीं रहा है, हमारे त्याग को नहीं समझ रहा है, हमारे बैराग को नहीं, कुछ नहीं, सब हर समय दूसरा दोषी है, हर वक्त दूसरा दोषी है। कभी अपनी ओर झांका है हम लोगों ने, और जब जब झांका तब तब हमें शांति मिली। और फिर ये भी इस तल से भी ऊपर उठ जाओ तो बोले एक तल और आता है, जहाँ पे आप भावानुसार आपका शरीर चलता है,
अनुसार जब शरीर जहाँ चलता है वहां भी और कठिनाई आती है कि भाव खराब होते हुए भी धर्म करना है, ये बड़ा और मुश्किल वाला। क्यों? धर्म से चलना है, धर्म को नहीं छोड़ना है अपने जीवन से, क्योंकि धर्म के साथ ही विजय है। बहुत कष्ट हुआ था पांडवों को, बहुत कष्ट मिले थे, लेकिन बचपन से कष्ट मिल रहे थे। कोई ये नहीं कि एक ही समय में बस महाभारत हुई, नहीं, बचपन से कुछ न कुछ काटा वो लोग चुभाते रहते थे। बच्चे थे तो बचपन के खेल में जो बहुत शरारतें करते थे, बहुत दुख देने की कोशिश करते थे पांडवों को। तो बोले हर समय छेड़खानी, हर समय जलन से दूसरे को दुख देने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन पांडव हमेशा धर्म के साथ रहे। तो जीत किसकी हुई? धर्म की। कष्ट बहुत मिला, बहुत हुआ, लेकिन नाम भी अमर है, जीत भी उन्हीं लोगों की हुई। तो बोले धर्म के साथ रहने की कला जो है ना, वो गुरु जी से ही आती है। अपने आप तो ना हमें आता है ना आपको आता है। हम भले अपने मियाँ मिट्ठू बने रहे अंदर ही अंदर, वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये धर्म हमको भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। ये तो गुरु जी ने कृपा करी है, गुरु जी की कृपा से धर्म की राह पर चलना, क्योंकि एक सेकंड में मन नीचे बैठता है और बहुत कुछ जो है ना, कहते नहीं है अधर्म की तरफ टिट फॉर टैट के लिए एक सेकंड में तैयार रहता है, लेकिन अब टिट फॉर टैट मतलब ज्ञान गुरु जी से नहीं ले रहे, तो बोले कठिनाई होती, कभी कभी कठिनाई होती है, ऐसी कठिनाई होती है। फिर सत्य भी दिखता है, मजेदार बात है, कठिनाई होती है फिर अंदर ही सत्य भी दिखता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। तब महसूस होता है ये तो तुम ही हो। क्यों? भाव के बिना चाव खत्म हो जाता है, ये भी समझ में आता है। भाव नहीं तो चाव नहीं, भाव से ही चाव होता है, ये भी समझ में आता है। तो जहाँ चाव खत्म हो गया तो वहाँ भाव की कमताई हो गई। जानबूझ के चाव नहीं खत्म किया, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है तो वहां भी समझ में आता है कि देखो ये भगवान की जो अंदर की यात्रा गुरु जी हम लोग को जिस यात्रा पे ले जा रहे हैं, अंदर की जहाँ चला रहे हैं, वहाँ उसका सत्य भी दृष्टिगोचर होता है कि अरे गुरु जी ये तो तुमने ही कर लिया, तुम ही बैठ गए। क्यों? कोई काम ऐसा होता है जो इंसान जानबूझ के जलन में करता है या हिर्ष में करता है या प्रेम से करता है या बहुत दया से करता है, लेकिन कोई कार्य ऐसा होता है जो करते के बाद भी उसके बाद भूल जाता है, भूल हो जाती, मतलब चूक हो जाता है। तो चूका इसलिए अंदर जाके देखे तो क्या अपने भाव में कमी नजर लगता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो गया तो क्या हुआ? तेरे में भाव नहीं, मेरे में चाव नहीं। ऐसा भी होता है, ये भी होता है। तो बहुत कहते हैं बड़ा समझना बड़ा कठिन है, और जब तक हम और आप उस तल पे ना हो तब तक समझ भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा ही आत्मा को देख सकती है, आत्मा ही आत्मा को महसूस कर सकती है। आत्मा में रहकर ही कैसे सब परमात्मा होता है पता नहीं, पता चलता है। बोले कैसे परमात्मा से होता है पता चलता है, तो सब कुछ परमात्मा से होता है, हमसे और आपसे कुछ नहीं होता है, ये भी पता चलता है। क्या होता है? ये मोहब्बत की बातें हैं दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर
देके होते सौदे, यहाँ शेर देके होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, वो यहाँ शेर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये मोहब्बत की बातें हैं दूरो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदी बनाए। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां। यहाँ हम होती है पूजा, यहाँ हम होती है पूजा। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, वो यहाँ हम होती है पूजा। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये मोहब्बत की बातें हैं दूरो, जिंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ जामे घूमे रोज पीना, मस्तों का यही है कहना। यहाँ जामे घूमे रोज पीना, मस्तों का यही है कहना। प्रेम से जो एक बार पी ले, प्रेम से जो एक बार पी ले, वो उम्र भर टूटती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं दूरो, जिंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ शेर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। वो नजर क्या जमाने को देखे, जिसकी नजरों में सतगुरु समाया। वो नजर क्या जमाने को देखे, जिसकी नजरों में सतगुरु समाया। जो नजर देखे थी
के होते हैं सौदे। इसीलिए भगवान जो है ना जल्दी जल्दी हम लोगों को विश्वास नहीं करता, और जब भोला भाव होता है तो वही नहीं विश्वास भी कर लेता है, ये भी है। लेकिन जब अंतर मन की बनावट शुरू होती है तो बड़ा मुश्किल है। हमें अच्छी तरह से याद है, स्थूल बनावट में तो गुरुजी साथ बैठ के खाना खिलाते थे, लेकिन जब अंतर मन की बनावट शुरू हुई तो सालों लग गए गुरु के रीझने में। क्रिया सब करता था मेरे साथ, लेकिन रीझता नहीं था। रीझा तो तभी जब अंतर मन से जो है ना वो भाव निकल गया, मैं और तू करते थे मेरे पहुंची, रीझे ही नहीं उससे। जो अंतर मन से जब तक ये समझ हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं, हम बड़ा गुरु जी के कारण अपनी आँख को बचा रहे हैं, हम बड़ा ऐसा कर रहे हैं, हम तो गुरु जी के कहने पे चल रहे हैं, तब तक कुछ ना हुआ। क्योंकि हम बनी ही रही है, हम मैं बनी। बोले अंतर मन में जब शुद्धता आ गई तो सब अपना लेन देन है अपना, और उसमें वो मेरा भला कर रहा है, वो जिस राह जैसी चाल चल रहा है उसमें मेरा कल्याण कर रहा है। भले वो मेरे को काट रहा है तो भी कल्याण कर रहा है। डॉक्टर काटता है तो बड़ी जल्दी हम लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब गुरु जी काटते हैं तो बड़ा विश्वास करना मन को बड़ा कठिन होता है, बुद्धि को बहुत कठिन होता है। लेकिन जब गुरु के प्रेम में हो जाते हैं तो कठिन हम लोग स्वीकार करते हैं, और वो करते 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 फिर एक दिन इतना अंदर में बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे ना एक निर्मल हो जाता है। निर्मल चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तुम्हारे हम। एक पहले गाता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हम। फिर बोलता है, निर्मल चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे हम, मन ही मन मुस्काओ। अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, अंदर ही अंदर मगन होता है। जो ईश्वर को देख देख कर, ईश्वर का ठौर पा के, ईश्वर को कहते नहीं महसूस करता है अपने जीवन में, तो उसको महसूस होता है विश्वास में से। तो वो जो होता है वो बहुत फलदायी हो जाता है। उससे पहले सिर्फ भक्ति काम आती है, उससे पहले सिर्फ भक्ति काम आती है और कुछ काम नहीं आता है। कि हम जब तक बुद्धि है तब तक सिर्फ और सिर्फ भक्ति कि गुरु ने कहा भलाई है मेरी करके अर्पण होता है तो काम बनते हैं। और बाद में तो बोले अंदर ही आनंद मिल जाता है तो इतना और ज्यादा पक्का हो जाता है। गुरु जी के सारी जगह गुरु जी दिखाई देते हैं, उल्टे में भी गुरु जी सीधे में। बातचीत जो होती है वो मन के लिए होती है सर। जो मन बदमाशी करता है, गलत शब्द बोलता है, गलत बातें करता है, गलत बोल कहाँ से निकलते हैं, जहाँ से सोच हमारी, सोच मेरी गड़बड़ है तो अंदर की सोच से अगर बोल निकल रहे होते हैं तो अच्छे होते हैं। अंदर की जो पकड़ है ईश्वर की, वहां से अगर भाव से निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ भाव नहीं, जहाँ मेरी मैं है, वहाँ मैं अपने आप को ज्यादा समझ रही हूँ और दूसरे को कम, वहां पे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। बोले को ऐसे नहीं दिखता, ऐसे तो चिकने चुपड़े हम लोग रहते हैं। गुरु जी हमेशा कहते कि पता नहीं चलता था ऐसे तो, लेकिन जब एक बार पूंछ दिख गई, दिल में जाता हुआ दिख गया कि अंदर क्या लेके जा रहा है, किस नाम रूप से रस ले रहा है, किस उसकी खुनकी में, किस उसमें, तब कटन शुरू हो जाती है। फिर तो पूंछ पकड़ के खींचता है, वो अंदर जाना चाहता है, वो खींचता है, कशमकश होती है दोनों में रस्सा खींची, तो दिक्कत तो होती है, उस समय बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सच्चाई है कि भक्त होते हैं तो ये दिक्कत को वो ही सहता है, ये समझते हैं। हम नहीं सहते, वो ही सहता भी है, वो ही करता है। हमें तो वो अपना जलवा दिखाता रहता है हर समय, हर वक्त जलवा अपना दिखाता है। और खुशी होती है गुरु जी के जीवन में। गुरु जी मिले तो कैसा जीवन की गाड़ी आराम से
जो है ना वो चला रहे हैं। हम नहीं चला रहे, हम लोग नहीं चला रहे, वो चला रहे हैं हम लोग की बात। बहुत खुशी होती है, बहुत आराम होता है, बड़ा संतोष होता है, बड़ा निश्चिंतता होती है। क्या कहें इससे? अंदर की गति को क्या बताएं, कैसे बताएं, नहीं बता सकते। सत्संग में नित्य आने से यही मल विक्षेप आवरण हटते हैं। हमारे ज्ञान से नित्य टकराने से विवेक खुलता है। यहाँ कभी मन के अनुकूल कहेंगे तो कभी विपरीत। तुम गुरु की गाली खाकर ही शुद्ध होता है। मन कहता है भगवान के रास्ते में बड़ा कष्ट है। अरे संसार में यदि सब कुछ मिल जाता, सुख होता, तो तुम यहाँ आते ही क्यों? संसार में कुछ नहीं मिलता, कितना भी करो भगवान से, कितना भी करो, पर भगवान से तो सब कुछ मिलता है। फिर भगवान के रास्ते में कष्ट कैसा? तुम भगवान भगवान करो तो तुमको सब कुछ मिलेगा। जहाँ भी रहो, जो भी करो, तो तुमको सब कुछ मिलेगा। भगवान ध्यान में रखकर करो, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। भगवान का नाम लेने से कर्म अपने आप छूट जाते हैं। सकल के मध्य सकल से उदास, इसी का नाम है रामदास। बोले सबके बीच में रहते हुए भी सबसे उदास, मतलब कैसे? अगर भगवान है तो न्यूट्रल रह के काम करता है, न्यूट्रल रह के भक्ति करते हैं, न्यूट्रल रह के धर्म करते हैं, न्यूट्रल रह के ना अपने पराये से ऊपर होके जीवन जीते हैं। अंदर में, बाहर खेल में चाहे कुछ, तो हम तो बाहर खेल में बहुत दिखावा करते हैं और अंदर में हम क्या होते हैं? बड़े गंदे होते हैं, बहुत मैल भरा है अंदर ही अंदर, बड़ा मैल भरा। बोले वो मैल दिखता रहता है ना, और उसी से हम अशांत भी रहते हैं। तो अपनी अशांति को दूर करने के लिए नाम रूप से ही तो हटना है। नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करके रहे, तो महसूस होगा वास्तव में कि कोई नहीं है, सिर्फ मन की तरंग ही गड़बड़ है। मन की तरंग को बस उस समय रोक ले तो आराम आ जाए। मन की तरंग के साथ मिल गए तो आराम नहीं है, कभी नहीं है। मन की तरंग को बस मोड़ दो, अच्छे विचार। एक है मोड़ते हैं तो दबाते हैं, लेकिन वो विचार बुरा रखते हैं। एक है दबाते नहीं है, मोड़ते ही है अच्छे विचार। तो मोड़ना सुकारत होता है, नहीं तो मोड़ना जो है ना बेकार होता है, वो दबाना कहना, मोड़ना नहीं। मोड़े तो क्या होगा? राह दूसरी हो गई ना कि सब खेल परमात्मा का है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा के खेल में तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सफल है। और नहीं तो दबाया तो तब तो मुश्किल है, तो कभी ना कभी उम्र के मुंह से निकलेगी बात, गलत गलत निकलेगी, उल्टा सीधा मन करेगी, करेगा भी उल्टा सीधा सब कुछ। तो इसलिए बोले भाव ही तो बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरु को हम लोगों का सिर्फ भाव चाहिए, भाव के बिना सब बेकार। तुम सोचते हो ऐसा होगा तो भजन करेंगे, ऐसा होगा तो करेंगे। हम कहते हैं जो भी हालत है उसी में उसी समय भजन करो। भगवान की राह में पहले धक्का खाना पड़ता है। अकबर बादशाह जैसा समर्थ भी बेटे के लिए नंगे पैर रेत में चला, तब उसको औलाद मिली। चाहे राजा हो या महाराजा, सबको भगवान से ही मांगना पड़ता है। भगवान बिना हाथ जोड़ाए छोड़ता नहीं है, चाहे आज करो चाहे 100 वर्ष, परंतु भगवान के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि घर में ही बैठकर रामायण महाभारत पढ़ो, बाहर सत्संग में जाने से क्या लाभ? परंतु गीता में कौन है, रामायण में कौन है? बोले ज्ञान गुरु के बिना नहीं आता, नहीं मिलता। गीता रामायण में तो भगवान ही है, गीता में कृष्ण है, रामायण में राम है। हमारे जीवन का राम कौन है? हमारा मन। हमारा मन ही राम है और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। तुम हमको त्यागी मानो या ना मानो,
हम तो भगवान हैं, क्योंकि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान हूँ। तुम भी भगवान हो, पर तुम निश्चय नहीं करते। नंगे रहने से आत्मा नष्ट हो जाती है। एक चेला गुरु से पूछता है, वैराग्य क्या है? गुरु ने कहा, वास्तविक वैराग्य बताया नहीं जा सकता। विषय का रस न लेना ही वास्तविक वैराग्य। अब विषय हम सोचते हैं, बाहर हम टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, घूमने ना जाएं, कपड़ा ना पहने, खाना ना खाएं, हम इनको विषय का त्याग कहते हैं। लेकिन ये विषय नहीं है, ये तो बाहर के विषय, जिनके आप ज्यादा इन विषयों को अगर आप उनकी अति करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान देते हैं। ज्यादा खा लो, देखो शरीर में तकलीफ हो जाती है। ज्यादा देख लो, आँख में तकलीफ हो जाती है। दिन भर देखते रहो, आँख परेशान, तकलीफ में आ जाती है, दर्द होने लगता है, आँख में लगता है थोड़ी देर आँख बंद कर ले। ज्यादा सुन लो तो उससे भी तकलीफ हो जाएगी, मन बेचैन हो जाएगा, कह रहे यार दिन भर क्या सुनते रहे, इसकी बुराई उसकी बुराई यही सुनते रहे, तो उससे भी मन बेचैन हो जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। हम कोई तो है, मन ही तो हम है, कोई आत्मा ही तो है, हम उससे भी हम बेचैन रहते हैं। तो ये तो बाहर के शरीर के हैं विषय, शरीर के विषय की बात नहीं कर रहा है। जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इन विषयों से बचना इसलिए जरूरी है कि कहाँ जाए, किसकी संगति में बैठे, क्या करें, ये सब हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अंतर को फायदा पहुंचाने वाले जो या नुकसान पहुंचाने वाले जो विषय हैं, उनका सदुपयोग गुरुजी बताते हैं। विषयों का अगर खराब होते तो भगवान देता ही नहीं। विषय का दुरुपयोग होता है बुद्धि के कारण। हमें गुस्सा आ गई तो हम फिर कुछ नहीं करेंगे, क्रोध हम पे हावी हो गया, लोभ हम पे हावी हो जाए तो हम दूसरी बात करेंगे, भूल जाएंगे सब। मोह हावी हो जाए तो अपनी गलती होते हुए भी दूसरे की गलती मानेंगे, क्योंकि मोह है, अपने बच्चे से जी की बात करेंगे, उस चाहे वो गलत भी होगा उसको भी सही सिद्ध कर देंगे। तो विषय क्या? अहंकार है, मैं फलानी हूँ, ढिमकाना हूँ, ये अहंकार है। तो इन विषयों को देखने वाले बन जाएंगे तो इनसे बचे रहेंगे। इन विषयों के साथ मिलने वाले बन जाए तो अंदर जाते ही नहीं है कि देखो हम ही को तो थोड़ी थोड़ी देर में दिक्कत होती है, जरा से हमारे मन की ना हो तो हमें दिक्कत हो जाती है, और जरा से हमारे मन की होती है तो हमें आराम आने लगता है। वो भी कुछ झड़का होता है, फिर कोई दिक्कत का साधन पैदा हो जाता है मन को लेके। तो बोले मन ही तो परेशान रहता है हमारा हर समय, दूसरा देख देख के दूसरा को गलत मान के या सही मान के थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाता है। बस वो तो मन का ही भोग है, मन से ही भोग कर रहे हैं, मन से ही भोग रहे हैं सब। कहाँ हम जो है ना गुरु के विचार से सब भोग रहे हैं, और अपने विषयों पर काबू हमने कहाँ पाया है। दूसरों से हम काबू करवाते रहते हैं, खुद हम विषय के धार में बहते रहते। तो बोले आराम बेआरामी किसको? जो विषयों में हर समय लिप्त है। विकार जो है हमला करते हैं, विषय विकारी ही तो हमला करते हैं हर समय। भूत किसी पे चढ़ता है तो देखो कैसा का, उसको मारा भी जाता है, उसको झाड़ू से मारा जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। क्यों? भूत चढ़ गया है। ऐसे ही हम लोगों पे बहुत भूत चढ़ते रहते हैं विकारों पे। गुरु जी ने उन सब में संयम सिखाया है। संयम करने का फिर अहंकार हो जाता है, ये भी हम बता रहे हैं। संयम जब करते हैं तो उसका अहंकार शुरू हो जाता है कि हम तो इतना त्याग वैराग करना, सामने वाला समझ नहीं रहा। कहाँ है मालूम है कि जो विकार या जो भूत को विषयों को हम संयमित कर रहे हैं, उससे हम मेरा खुद का कल्याण है।
ये जब विचार होगा तो अपने लाभ के लिए अपना स्वार्थ जब दिखता है तो आप कभी भी दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे। आपके इसमें तो मेरा स्वार्थ है, ये तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मेरे विषय को नहीं पाल रहा है भगवान किसी भी रूप में प्रकट होके, तो मेरे लिए तो फायदा है, फायदा ही तो है। वो कभी भी नुकसान नहीं सोचता है, भक्त नहीं सोचता है। हाँ, जो भक्त नहीं वो ये सब सोचते हैं, गिरते हैं चढ़ते रहते हैं, गिरते हैं चढ़ते हैं। अब भी ऐसे ही होता है, गिरता है चढ़ता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चढ़ता है। ऐसे गिरते उठते उठते गिरते हम लोग एक दिन पूरे ही उठ जाते हैं। कहाँ से? देह भाव भक्ति में चढ़ जाते हैं। और भक्ति का तो फल ही निराला है, मन मंदिर में करके उजाला, कर जीवन को सफल तू मेरे मन। भक्ति का फल ही तो निराला है, वो अंदर में मन मंदिर में उजाला कर देता है और इस तरह से भक्त अपना जीवन सफल करता है। क्योंकि जिस कारण से ये शरीर मनुष्य मिला है उस कारण को वो लगता है सिद्धि है, जिस कारण से मिलना है वो कार्य सिद्ध हो रहा है। तो वही गुरु जी का धन्यवाद निकलता है, क्योंकि इसका कारण भी गुरु जी ही है। हम लोग अपने आप से तो कुछ नहीं जानते कि क्या सही क्या गलत, सब गुरु जी ने ही उंगली पकड़ पकड़ कर चलना सीखा। महिमा सिर्फ गुरु जी की आती है और दिमाग में किसी को सिर्फ उन्हीं की आती है। महिमा तुम्हारी अति न्यारी, कोई समझे है अधिकारी। प्रार्थना है समझते जाएं और आगे चलते जाएं, यही प्रार्थना है।